वेलकम गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। ये कहानी एक छोटी बच्ची की है जिसको एजेंट्स ने गिरवी रख लिया था क्योंकि उनके पैसे बच्ची की माँ ने वापस नहीं किए थे। उसकी माँ को जेल हो जाती है और फिर किस तरह वे छोटी बच्ची अब एक प्रेसिडेंट की ट्रांसलेटर बन जाती है। ये सफ़र देखने के लिए मूवी को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सेरेना नाम की लड़की को देखते हैं जो एक प्रोफेशनली ट्रांसलेटर है और आज उसकी एक मीटिंग है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड होती है। तभी उसे अचानक से उसके अंकल जॉन का कॉल आ जाता है। वो उसे बताते हैं कि हमें वो मिल गया है। अब ये बात सुनकर सेरेना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है और वहाँ से भागती हुई फौरन अपने अंकल के पास चली जाती है। वो आदमी कौन है जो मिल गया है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। एक्चुअली इस आदमी को सेरेना और उसके अंकल 10 साल से ढूंढ रहे थे। मूवी में हम पास्ट का सीन देखते हैं जब सेरेना छोटी बच्ची होती है। हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर दो आदमी होते हैं, एक का नाम पॉल होता है और उसके असिस्टेंट का नाम शॉन होता है। ये दोनों फंड रिकवरी मैनेजर होते हैं और इन्हें आज मोना नाम की औरत को ढूंढना है क्योंकि उसने कंपनी के पैसे वापस नहीं दिए थे और हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना देती थी। तो आज पॉल और जॉन दोनों मोना को हर गली में ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से मोना सामने से आती हुई उन्हें दिख जाती है। पॉल उसके पास जाता है और उसको नोटिस दिखाते हुए उससे पैसे मांगता है, लेकिन मोना कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो अगले महीने पैसे दे देगी। पॉल उसकी बात नहीं सुनता और उसकी सबके सामने बहुत बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम्हें कल तक पैसे देने ही होंगे और हम तुम्हारी बेटी को गिरवी रखेंगे। कल तुम पैसे ले आना और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना। वह जबरदस्ती सेरेना का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जा लेता है। फिर पॉल और जॉन दोनों सेरेना को घर में ले आते हैं। घर में पॉल सेरेना का एक नया नाम रखता है पोन, जिसका मतलब कोई कीमती चीज होना और जिसको गिरवी रखा जा सके। बेचारी मोना अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए सब जगह पैसे मांगने लगती है पर उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं। लास्ट में वो अपने अंकल को कॉल करती है जो फॉर्चुनेटली उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसे एक हफ्ते का टाइम मांगते हैं। अब वो ना खुशी खुशी टेलीफोन बूथ से बाहर आती है। तभी वे सामने पुलिस वालों को देखती है जो उसको पकड़ने के लिए आए थे। असल में मोना चाइना से इलीगल तरीके से कोरियन में आई हुई थी और उसके पास वीजा भी नहीं होता है, तो पुलिस उसे बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और अब मोना को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। फिर पॉल और जॉन अगले दिन सेरेना को उसी एड्रेस पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उसकी माँ मोना ने पैसे देने की बात कही थी। वो उस जगह पर पहुँचते ही है कि अचानक सेरेना उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। पॉल सेरेना को अब हर तरफ ढूंढने लगता है। उस दौरान उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है। ऑफिसर उसे कहता है कि मोना पुलिस स्टेशन में है, हमने उसे पकड़ लिया है, वे तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हें यहाँ स्टेशन में बुला रही है। अब सेरेना तो गायब थी पर पॉल पुलिस स्टेशन में मोना से मिलने चला जाता है। अब मोना और वे दोनों आमने सामने बैठकर बात करते हैं। मोना उससे पूछती है कि सेरेना कैसी है, तो पॉल कहता है ठीक है। फिर मोना कहती है कि मेरे अंकल तुम्हारे पैसे तुम्हें दे देंगे और तुम मेरे अंकल के साथ सेरेना को भेज देना। और पॉल कहता है कि ठीक है। उधर हम सेरेना को देखते हैं जो भागकर अपने घर में चली गई थी और उसे घर में उसकी माँ नहीं मिलती है, तो वह अपनी माँ को ढूंढने बाहर चली जाती है। सेरेना सड़क पर भटक रही थी, तभी उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेरेना मना कर देती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है। वो उस आदमी को बहुत मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर पॉल सेरेना को अपने घर ले आता है। सेरेना घर में रहने लगती है और खुद से ही घर के काम भी करने लगती है, जिस पर पॉल उसे कहता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि पॉल को सेरेना के अंकल का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि वो जल्द ही उसके पैसे उन्हें देने आएगा। फिर जब अगला दिन होता है तो पॉल और जॉन सेरेना को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाते हैं और उसके लिए केक भी लेकर आते ताकि वो घर में खुश रह सके। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सेरेना के जाने का वक्त आ जाता है। फिर जब सुबह होती है तो पॉल सेरेना को लेकर बस स्टैंड चला जाता है और फिर बस स्टैंड पर सेरेना के अंकल भी आ जाते हैं। जब सेरेना अंकल को देखती है तो उन्हें पहचानने से मना कर देती है, जिस पर उसका अंकल कहता है कि सेरेना शायद बहुत दिनों बाद उसे देख रही है इसलिए पहचान नहीं पा रही है। फिर सेरेना का अंकल पॉल को पैसे दे देता है। वहीं पॉल अपना नंबर सेरेना को दे देता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे मैसेज कर सके। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। सेरेना के जाने के बाद पॉल बहुत उदास हो जाता है और एक दिन सेरेना के अंकल को कॉल करता है, पर उसका कॉल तो कोई औरत उठाती है, जिस सीन से हमें पता चलता है कि वो नंबर तो गलत है और वे किसी और का नंबर होता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वे बूढ़ा आदमी अनाथ बच्चों को बेच देता है। पॉल को अब बहुत गुस्सा आता है और वो बूढ़े आदमी के घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो उसे बहुत मारता है और बूढ़े आदमी से पूछता है तो वो बताता है कि उसने सेरेना को एक एजेंट को $4000
$1000 में बेच दिया है और उसे ये नहीं पता कि अब सेरेना कहाँ पर है। वहीं हम सेरेना को एक डांस बार में देखते हैं। वहाँ पर बार की ऑनर सेरेना से बहुत काम कराती है। वो उससे टॉयलेट साफ कराती है और वहाँ के सभी काम करवाने लगती है। वहाँ के हालात से सेरेना बहुत परेशान थी। फिर वे एक दिन मौका लगाकर पॉल को मैसेज करती है। तभी पॉल वापस सेरेना को कॉल करता है। सेरेना पॉल को बताती है कि वे कितनी परेशान है और उसकी माँ भी उसके पास नहीं है और फिर वही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। आगे हम सीन देखते हैं कि बार के ऑनर के पास एक आदमी होता है और उससे गुस्से में कांच की बोतल टूट जाती है, जिसको साफ करने के लिए सेरेना को बुलाते हैं। सेरेना अपना खाना छोड़कर भी कांच साफ करने लगती है। वही आदमी फिर से एक ग्लास फेंकता है, जिस वजह से कांच सेरेना के फेस पर लग जाता है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। वहीं बार के ओनर उसकी पट्टी करने के बजाय उल्टा उसकी चोट पर नेल पेंट लगा देती है। फिर सेरेना अपने रूम में पहुंचकर पॉल को दोबारा से कॉल करके बताती है कि मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ और वो वहाँ का एड्रेस भी दे देती है। एड्रेस मिलते ही पॉल फौरन वहाँ चला जाता है। पॉल खिड़की पर सेरेना को देखता है। सेरेना को ऐसे देखकर पॉल खिड़की का शीशा तोड़कर सेरेना को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और बार के ओनर को बहुत सुनाता है और फिर सेरेना को वहाँ से लेकर अपनी कार में चल देता है। घर पहुंचकर पॉल सेरेना को सुला देता है और अगले दिन उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि सेरेना के निशान की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी निशान जा पाएगा। और सर्जरी करवाने के लिए $850 पे कर देता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि पॉल अब सेरेना को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगा है और वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब अगला दिन होता है तो पॉल सेरेना को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भी लेकर जाता है। स्कूल में प्रिंसिपल पॉल को कहता है कि हम एडमिशन नहीं कर सकते क्योंकि ये बच्ची चाइना से इलीगल तरीके से यहाँ आई हुई है। पॉल इस बात से फिर उदास हो जाता है, लेकिन वो प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करता है और एट लास्ट प्रिंसिपल मान जाता है। सेरेना का एडमिशन हो जाता है। वो अब रोज स्कूल जाने लगती है। स्कूल में जाकर सेरेना बहुत खुश रहती है क्योंकि उसे बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं और फिर घर में भी वो बहुत खुश रहने लगती है। और जब सेरेना के एग्जाम्स होते हैं तो वो सबसे अच्छे नंबर लेकर आती है। इसे देखकर घर में जॉन और पॉल सब बहुत खुश हो जाते हैं और इसी तरह वो सब खुश रहने लगते हैं और इसी तरह दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि अब सेरेना बड़ी हो चुकी है और वे अपने डैड पॉल को बहुत प्यार करती है। एक दिन पॉल सेरेना को स्कूल में लेने जाता है, जहाँ पर हम इतने सालों बाद सेरेना की मॉम को देखते हैं जो सेरेना से मिलने वहाँ आई थी, पर पॉल के साथ सेरेना को खुश देखकर वो वहाँ से उससे बिना मिले ही चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सेरेना कॉलेज में भी एडमिशन ले लेती है, जहाँ वो ट्रांसलेटर का कोर्स करती है। उधर घर में हम देखते हैं कि पॉल को सेरेना की नानी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि सेरेना की मदर की तबीयत ठीक नहीं है और वे मरने ही वाली है, तो वे एक बार सेरेना से मिलना चाहती है। ये खबर सुनते ही पॉल सेरेना को फौरन चाइना के उसी गाँव में ले जाता है जहाँ पर सेरेना की मॉम होती है। वहाँ सेरेना अपनी माँ से मिलती है और वे दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मोना पॉल को अपना सर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करती है और पॉल से एक लास्ट रिक्वेस्ट करती है कि एक बार सेरेना को उसके डैड से मिलवा दो। इस बात पर पॉल हाँ कह देता है और सेरेना को अपने साथ वापस कोरिया ले जाता है। फिर कोरिया आकर पॉल सेरेना के डैड को ढूंढने लगता है। तो घर में सेरेना काम कर रही थी तो उसके सामने पॉल के फटे शूज आते हैं, जिसे देखकर सेरेना बहुत रोने लगती है। वो अब अपने डैड के नए शूज लाना सोचती है, जिसके लिए वो पॉल से झूठ बोलती है कि वे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में जा रही है और फिर वो क्लासेस के बजाय एक फैक्ट्री में काम करती है, जिससे मिले पैसों से वो पॉल के लिए अच्छे शूज खरीद लेती है। और फिर एक दिन पॉल सेरेना के डैड को ढूंढ ही लेता है, जिनकी खुद की एक फैमिली होती है, पर वो सेरेना से मिल लेते हैं। पॉल सेरेना को उसके डैड के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है और एक बार में जाकर शराब पीने लगता है और ये सोचता रहता है कि सेरेना अपने डैड के साथ तो नहीं चली जाएगी उसे छोड़कर। पॉल घर चला जाता है और बहुत इमोशनल होकर सेरेना के सामान को देखने लगता है। तभी सेरेना का कॉल आ जाता है। सेरेना पॉल से कहती है कि डैड मुझे आप यहाँ से ले जाओ, मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। आज सुनकर पॉल बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी बाइक पर जाने लगता है। पॉल रास्ते में बहुत खुश होता है और काफी इमोशनल भी होता है क्योंकि आज पहली बार सेरेना ने उसे डैड बोला था। फिर उसी रास्ते में हम मूवी का सबसे ब्रेकिंग सीन देखते। पॉल का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। उधर सेरेना अपने डैड का इंतजार कर रही थी और उसी इंतजार में अब पूरे 10 साल बीत जाते हैं। सेरेना और जॉन दोनों मिलकर पॉल को हमेशा ढूंढते रहते हैं। फिर वापस से हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर जॉन और सेरेना दोनों कार में पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जब जॉन ने सेरेना को कॉल करके कहा था कि वे मिल गया है, तो वे पॉल ही मिल गया था। दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि एक लॉस्ट पेशेंट पागल खाने में एडमिट है।
सेरेना और जॉन फौरन पागल खाने जाने लगते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताता है 10 साल पहले इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर पर भारी चोट लग गई थी और हाल ये है कि अब वो कुछ नहीं जानता, ना ही किसी को पहचानता है। फिर डॉक्टर उन्हें पॉल के रूम में ले जाता है जहाँ पर पॉल चुपचाप बैठा हुआ था। उसके हालात देखकर जॉन और सेरेना दोनों रोने लग जाते। सेरेना अपने डैड को वही शूज पहनाने लगती है जो उसने 10 साल पहले अपने डैड के लिए खरीदे थे। हम देखते हैं कि पॉल की सॉक्स के अंदर एक पेपर होता है। सेरेना उसे खोलकर देखती है तो वो चेकबुक का पेपर होता है, जिससे पता चलता है कि पॉल ने अपने सारे जीवन भर की कमाई सेरेना के नाम कर दी थी। ये देखकर सेरेना बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद सेरेना पॉल को अपने साथ घर ले जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। फिर जब उसकी शादी का वक्त आता है तो वे स्टेज पर अपने डैड पॉल को ही लेकर सबके सामने आती है और फिर इसी सीन पर मूवी का एंड हो जाता है।